नालायक, जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी जो नालायकी है उसको छुपाने के लिए रिजर्वेशन का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आज मैं इंडियन गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ, जहाँ पे एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल, इनकी रिजर्वेशन कोटा होता है ना। पहले आप ये वाली जो मैंने स्क्रीन पे दिया ना, ये वाला देख लीजिए। यहाँ पे एसटी की कितने परसेंटेज है, एससी की कितने परसेंटेज है, ओबीसी की कितनी है, ये वाला आप देख लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि हमारे जो इंडिया है, भारतवर्ष है, इसमें 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं है। यानी कि बाकी 50% जो है उसमें से कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता। उसमें से जो लायक है, जो काबिल है, उनको लिया जाता है। बाकी जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 50% में एप्लीकेबल है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक है, जनरल के बच्चे, उनके लिए 10% रिजर्वेशन प्रक्रिया जो है 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ये वाला चालू किया है। और आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे इतने मार्क्स में इनका हो गया है, हो रहा है। जी, मैं ये भी मानती हूँ जी, उनके बहुत ऐसे हैं जो जनरल के बच्चों की तुलना में कम परसेंटेज में भी हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सभी जनरल वाले इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं? जी बिल्कुल नहीं, सभी जनरल वाले इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हैं। और जो स्ट्रांग नहीं है उनके लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है हमारे देश में। सभी जनरल वालों के पास रिसोर्सेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यार एसटी, ओबीसी, एससी, इनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्यों पड़े हुए हो? अपनी नाकामयाबी ढकने के लिए? ईडब्ल्यूएस के बारे में क्यों नहीं बात करते? जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हमेशा से ही टॉप आ रहा हो, हमेशा से ही टॉप रहा हो, उनके दिमाग में ये कभी रिजर्वेशन वाली बात नहीं आती, क्योंकि वो इतने काबिल है कि वो सबको बीट कर सकते हैं, सबको पीछे पछाड़ के आगे निकल सकते हैं। उनके दिमाग में कभी ये ऐसी दिमागी उपज नहीं आती। जिनके दिमाग में भूसा है ना, वो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब रिजर्वेशन के बारे में कौन किस कैटेगरी की लोग बात करते हैं पता है? मैं बता दी, जो फेल, नालायक, जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी जो नालायकी है उसको छुपाने के लिए रिजर्वेशन का सहारा लेते हैं, रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। और जिनको कुछ नहीं पता, मूर्ख, वो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। और रिजर्वेशन के बारे में कौन बात करते हैं पता है? समाज की ठेकेदार, ये लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। और जो इंसान अपनी जिंदगी में उसको पता है उससे कुछ नहीं होने वाला, वो आगे नहीं बढ़ सकता, अब किसके ऊपर दोष दे, किसको बोले इसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता? तो उसको एक सिंपल सा मुद्दा मिल गया, रिजर्वेशन। ऐसे इंसान को ना सिर्फ एक जरिया चाहिए अपनी नालायकी को ढकने के लिए, एक ब्लेम करके बस बच जाए, वो सारे जो उसकी कमजोरी है उससे उसे छुटकारा मिल जाए, बस उसको वो चाहिए। ऐसे इंसान की ना घर में अपने माँ बाप, अपनी समाज, अपने जो सगे रिश्तेदार है, उनके सामने अपने चेहरा बचाने के लिए ना बस एक ही जरिया है, रिजर्वेशन की बात करो। समाज में सर उठा के जीने का एक नायाब बहाना होते हैं ऐसे लोगों को, जो बहाना रिजर्वेशन बनता है। ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलता है, क्या करे तो उसकी सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन सी क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करना पड़ेगा, इसको प्रचार करो यार, इस मुद्दे पे बात करो। अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, उस बारे में बात करो। ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करो, इस बारे में बात करो। अब मेरी भी एक सवाल है भाई, मेरी ये सवाल है, ईडब्ल्यूएस की उपभोक्ता कौन है? बातों बातों में रिजर्वेशन बंद करो, ये करो, वो करो, ये ना आप नहीं, आपकी मानसिकता दर्शाती है। क्यों? लोगों को लड़वाने में मजा आता है। हाँ, मजा आता है। ये सब बातें है ना, आपके जो निम्न मानसिकता है उसको दर्शाता है, आपकी जो हिंसा है दूसरे जातियों की प्रति वो दर्शाता है। 50% का ही सीटें जो है वो रिजर्वेशन में यूज कर सकते हैं, बाकी 50% सभी का है ना। उसमें से 10% ईडब्ल्यूएस का है, और जो 50 में से भी आप मान लो एसटी का कितना है, एससी का कितना है, ओबीसी का कितना है। देखो
काउंट करो। तो बाकी का जो 50% है वो हो गया जनरल का। तो अब EWS का ले लो और 10%, तो कितना हो गया 60%। तो ये 60% तो ऑलरेडी है ना। अब आपको जो बाकी 40% है वो भी चाहिए। वो भी चाहिए क्या? मतलब 100 की 100 चाहिए सीटें, यही ना। ये रिजर्वेशन हटाओ, ये हटाओ, वो करो, ये करो, इनका सभी का मतलब मुद्दा ये है कि 100 की 100% सीटें आपको चाहिए। तुमको ST, OBC और SC के बच्चों के साथ ही क्यों कंपटीशन में जाना है? एक ब्राह्मण के बच्चे हो तो यार, ब्राह्मण हो, मंत्र उच्चारण के जरिए आप ब्राह्मण बनते हो। वर्ण प्रथा जानते हो ना, 4 वर्ण होता है, उसमें से ब्राह्मण सबसे बड़ा जाति माना जाता है, जिसको आप जब मंत्र उच्चारण के जरिए, शुद्धता के जरिए पूजा अर्चना करते हो तभी आप सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो ना। अब एक क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने के लिए ना बहुत शिद्दत की जरूरत होती है, बहुत शिद्दत की जरूरत होती है। एक ब्राह्मण में जो जो गुण होते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए एक क्षत्रिय को भी बहुत साधना करनी पड़ती है। तो आप ही सोचो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। क्यों लड़ना यार SC, ST, OBC से, क्यों लड़ना? 4 वर्ण की नीति और उनका शासन, उनके ऊपर जो 4 वर्ण के सबसे ऊपर में रहते थे वो निचले स्तर पे शासन करते थे। अब मुझे ये बताओ शासन कौन करते थे? उठते बैठते जो मंत्र जाप करते थे वो शासन करते थे, वो शासन करते थे ना पूर्वज। हाँ, वो शासन करते थे, तभी ये रिजर्वेशन सिस्टम आया है। कर्म योगी बनो यारो, कर्म योगी बनो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी अपनी कोई ना कोई नई टॉपिक को लेके। तो तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। बाय बाय।